नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खबरों की ओर। इस साल का स्वतंत्रता दिवस काफी खास वाला है क्योंकि देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। सरकार ने भी खास अंदाज में इस दिन को सेलिब्रेट करने का फैसला किया है। इसी को लेकर लक्ष्मणगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं छात्रों ने भी स्वतंत्रता दिवस पर होने वाली परेड को लेकर 2 से 3 घंटे तक का अभ्यास किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लक्ष्मणगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तैयारियां जोर शोर से की गई, तो वहीं धूमधाम से आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने की तैयारियां चल रही हैं। तो इस बार का स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। वाले 15 अगस्त के लिए विद्यालय के अंदर जो स्वाधीनता वर्ष की 75वीं वर्षगांठ के बराबर रैली है, प्रचार प्रसार है और उससे जुड़े हुए जो कार्यक्रम है वो करवाए जा रहे हैं। आज ही विद्यालय के अंदर 10:15 बजे से जो उससे जुड़े हुए जो गीत है, गान है, उनका आयोजन किया गया है। आजादी महोत्सव कार्यक्रम सरवाड़ के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के अंग्रेजी माध्यम में देशभक्ति के गीतों का आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य अशोक कुमार सिंघल ने बताया कि हमारा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे भारत में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे विद्यालय में इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। बच्चे, अभिभावक और समस्त स्टाफ साथियों के साथ एक देशभक्ति गीत गाए, जिससे वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय प्रभारी मोहम्मद मंसूरी ने किया। तो अजमेर से खबर आपको बता दें, जहां आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो स्कूल में देशभक्ति गीतों को गाया गया और जिससे बच्चों के अंदर भी तो अजमेर में स्कूल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो स्कूल में देशभक्ति के गीतों को तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां अजमेर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्कूलों में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों को स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी कई अहम बातें भी बताई गई। वही बच्चों ने इस मौके पर देशभक्ति के गीत गाए। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बयाना में क्षेत्रीय सांसद रंजिता नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा बयाना के अंबेडकर पार्क से भारत माता के जयकारों के साथ शुरू होकर सांसद के नेतृत्व में गांधी पार्क पहुंची, जहां गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के बाद कस्बे के सभी प्रमुख बाजारों से होते हुए सुभाष चौक पर पहुंचकर प्रतिमा को विसर्जित किया गया। तो वहीं इस तिरंगा यात्रा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों सहित विभिन्न स्कूलों के छात्र भी शामिल हुए। बयाना से खबर आपको बता रही, जहां तिरंगा यात्रा निकाली गई, तो वहीं कई स्कूल के छात्र इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। रावला मंडी में आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीमा सुरक्षा बल ने सीमा क्षेत्र 365 हेड और 8 KND ग्राम वॉकथॉन का आयोजन किया। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने राष्ट्र ध्वज के महत्व और ध्वज कोड की जानकारी आम लोगों को दी, ताकि देशभक्ति और देश सेवा की भावना को बढ़ाया जा सके। इस दौरान देशभक्ति के नारों से पूरा आसमान गूंज उठा। देश की शान और सम्मान का हर व्यक्ति को संकल्प दिलाया गया। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा में शामिल BSF के कंपनी कमांडर राकेश चौधरी, पूर्व विधायक शिमला बावरी, सरपंच सिंगारी देवी बावरी और श्याम गौशाला अध्यक्ष सीताराम विला समेत कई लोग शामिल हुए।
रावतसर में अमृत महोत्सव के तहत विशाल तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, निजी शिक्षण संस्थानों, बच्चों और स्टाफ समेत लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर चेयरमैन नीलम सहारण रही और संस्थानों के संस्था प्रधान और प्राचार्य भी मौजूद रहे। इन सभी सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों को समाजसेवी मीनू बेनीवाल ने तिरंगा वितरित किए। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान के प्रति उत्सुकता से राष्ट्रभक्ति में वातावरण बन गया। आसलपुर जोबनेर में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हर घर तिरंगा लहराने के लिए कई प्रकार से जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्टाफ से मिलकर छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा और गांव के मुख्य मार्गों से निकली, तो वहीं छात्र छात्राएं हर घर तिरंगा निकालने की अपील की और देशभक्ति नारों से गुंजमान हुआ। वहीं प्रिंसिपल महेश कुमार जाजपुरा ने बताया कि कोरोना से पहले जिस तरह स्वाधीनता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाता था, उसी प्रकार इस बार सभी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो आसनपुर से खबर आपको बता दें, जहां छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को जागरूक किया और घर तिरंगा फहराने की अपील की गई। खबर खेतड़ी से है, जहां आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत करोड़ों स्कूली बच्चों और अधिकारी सहित सरकारी स्टाफ ने मिलकर देशभक्ति के गाने गाकर माहौल को देशभक्ति में बना दिया। यह आयोजन खेतड़ी के पोलो ग्राउंड के अंदर किया गया था, जिसमें बच्चों सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने देशभक्ति के गाने गाए। की तहसीलदार विवेक कटारिया के नेतृत्व में पोलो ग्राउंड में स्कूली बच्चों के साथ ब्लॉक के सभी अधिकारी मौजूद रहे। खेतड़ी से खबर आपको बता दें, जो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहीं इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और कार्यक्रम में देश के गाने भी गाए गए। आज ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, पूरे भारत भर के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव बनाया गया है। आज़ादी के हमारे 75 वर्ष पूर्ण होने के लिए जा रहे हैं। उपलक्ष्य के अंदर पूरी भारत सरकार के द्वारा देश विदेश के साथ में ब्लॉक स्तर के ऊपर और सभी जगह पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। खेतड़ी उपखंड के अंदर भी इसी उपलक्ष्य को बनाते हुए आज विभिन्न स्कूलों से बच्चों को बुलाया गया। यहाँ पे बड़े हर्ष के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे 1200 बच्चे यहाँ पे। पावटा में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर 12 अगस्त को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिनट टू मिनट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति गीत सहित अन्य कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10:15 बजे से 10:40 बजे तक निर्धारित क्रम में ही देशभक्ति गीत गाए गए। तो पावटा से खबर आपको बता दें, जहां अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया, तो वहीं देशभक्ति के गीतों से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आज आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 12 अगस्त 2022 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावटा में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में पीओ क्षेत्र के तथा अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों ने यहाँ भाग लिया और ये कार्यक्रम मिनट टू मिनट था। राज्य में एक साथ राष्ट्रगान होना था, इसलिए 9:30 से लेकर के 10:50 तक का मिनट टू मिनट कार्यक्रम टाइम से ही संपन्न करवाया गया। पूरे राज्य में राजस्थान सरकार द्वारा सभी बच्चों को एक साथ गीतों का गायन कार्यक्रम था, जिसमें समयबद्ध रूप से 10:15 से 10:50 तक का एक कार्यक्रम था। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावटा में कार्यक्रम हुआ, ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम था। सभी बच्चों ने समय पर लयबद्ध तरीके से अनुशासन में रहते हुए ये कार्यक्रम को संपादित किया। मैं इसके लिए सभी इनके शिक्षकगण, पूरा विद्यालय परिवार और सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। अजीतगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 75वीं आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में देशभक्ति गीत गायन हुआ। इस कार्यक्रम
सरकार की ओर से तय किए गए 6 देशभक्ति गीतों का सामूहिक गायन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इसमें स्थानीय कस्बे के राजकीय विद्यालय और निजी शिक्षण संस्थानों के लगभग 1300 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो अजीतगढ़ से खबर आपको बता रहे, जो आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं आजादी का 75वां वर्ष इस साल मनाया जाएगा और इस मौके पर 6 देशभक्ति गीतों का गायन भी किया गया। अराई पंचायत समिति में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी परसाराम सैनी, तहसीलदार हनुमान प्रसाद और बीडीओ पुरुषोत्तम शर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। जनसुनवाई में कुल 10 परिवार मिले, जिनमें 4 का निस्तारण कर दिया गया। तो वहीं प्रसाद ने बताया कि इनमें से मुख्य परिवाद अतिक्रमण, बकाया भुगतान, जमीनी विवाद और नाली निर्माण जैसे थे। इन सभी परिवादों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर इंद्राज कर समय से निस्तारित किया जाएगा। इस दौरान ब्लॉक स्तरीय सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। पावटा में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई हुई। कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति कार्यालय सभागार में हुई और इस दौरान उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह यादव ने जनसुनवाई की। पावटा प्रधान प्रतिनिधि जगन चौधरी और पावटा तहसीलदार उमराज जनसुनवाई के दौरान मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से को जुड़ना चाहिए। कहा कि आवश्यक सेवाएं, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का जल्द निपटारा किया जाए। तो पावटा से खबर आपको बता दें, जहां पर ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया, तो वहीं पंचायत समिति कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जहां पर उपखंड अधिकारियों ने लोगों की जन समस्याओं को सुना। तो साथ ही साथ समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया गया। पंचायत समिति कार्यालय में जन सुनवाई का किया गया, तो वही उपखंड अधिकारियों की जन समस्याओं को सुना। तो पावटा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उपखंड अधिकारी ने लोगों की जन समस्याओं को सुना, तो वहीं ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां पर आपको बता दें कि समस्याओं को सुनने के बाद उनके निपटारे का आश्वासन भी दिया गया है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार वहाँ के प्रत्येक दूसरे और उस दिन अवकाश होने पर अगले दिन उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। आज उसी संदर्भ में 11 से 2 बजे तक उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमने जो पिछली बार जो शिकायतें प्राप्त हुई है उनका निस्तारण करने का प्रयास किया है। साथ ही जो नई शिकायतें हैं उनका भी हम समयबद्ध तरीके सभी शिकायतों को हम प्राप्त करने के बाद संपर्क पोर्टल पर दर्ज करवाते हैं। सेडवा में 83 बटालियन बॉर्डर सुरक्षा फोर्स बाड़मेर में तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा को चौहटन विधायक पद्माराम और सेडवा उपखंड अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीएसएफ सेडवा से खबर आपको बता रहे, जहां बीएसएफ ने तिरंगा यात्रा निकाली, तो वहीं तिरंगा यात्रा निकाली गई और जहां पर विधायक ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
की, जिसमें कई विभागों से जुड़ी हुई समस्याओं के आवेदन मिले। वहीं उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी ने परिवादियों की समस्याओं को ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाया और लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान करवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर तहसीलदार राम सिंह राव, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी आशुतोष आचार्य समेत दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर खाजू सेवा के संकल्प के साथ भारतीय किसान संघ का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में प्रदेश पदाधिकारियों का मार्गदर्शन मिला, जिससे कार्यकर्ता भी खुश नजर आए। अभ्यास प्रमुख हुकुमचंद पाटीदार ने किसानों को जैविक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यकर्ताओं को अपने खुद के अनुभवों बताया कि आज किसानों का खेती के प्रति मुख्य कारण फसलों की लागत नहीं निकलना है। उर्वरकों की महंगी लागत इसका प्रमुख कारण है। इसके लिए दुनिया का पेट भरने वाला किसान तो खाचवाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जैविक खेती के बारे में जानकारी दी गई, तो वहीं 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग संपन्न हुआ। पदाधिकारियों से इसमें मार्गदर्शन भी मिला, तो जैविक खेती के बारे में इसमें जानकारी दी गई। खबर खाजूवाला से है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांव टार बीजीएम में स्टाफ की कमी के चलते ग्रामीणों और अभिभावकों में रोष व्याप्त है। इसके चलते ग्रामीणों ने स्कूल में खाली पद भरने और शिक्षण व्यवस्था सुधारने को लेकर शुक्रवार को स्कूल के मुख्य गेट पर बच्ची को लेकर तालाबंदी कर दी। तो वहीं ग्रामीण मुख्तियार सिंह, बलदेव सिंह, विजय नेहरा आदि ने बताया कि स्कूल में अध्यापकों के पद खाली होने के चलते बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। खाजूवाला से खबर आपको बता रहे, जहां ग्रामीणों ने स्कूल की तालाबंदी की है, तो वहीं स्कूल में खाली पद भरने की मांग उन्होंने उठाई है और बच्चों की पढ़ाई पर इससे खासा असर पड़ रहा है। तो वहीं ग्रामीणों ने कहा है कि जल्द से जल्द स्कूलों में जो खाली पद है उनको भरा जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई कर सकें। श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव मुंड्रू में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में विशाल तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि श्री माधोपुर एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली 151 मीटर लंबे तिरंगे ध्वज के साथ निकाली गई। मुंड्रू के राजकीय और निजी विद्यालयों के 3000 विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। सरपंच ने रैली में शामिल होकर सभी विद्यार्थियों और ग्रामीणों को अंत में फल बांटे। तो मुंड्रू से खबर आपको बता रहे, जहां आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं इस कार्यक्रम में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो वहीं 151 फीट लंबे तिरंगे के साथ इस रैली का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिले के सभी राजकीय और गैर राजकीय स्कूलों में सुबह 10:15 बजे एक समय के साथ देशभक्ति गीतों का सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम जिला, ब्लॉक और विद्यालय स्तर पर आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति गीतों के सामूहिक गायन से शुरू हुई। स्वर्ण जयंती स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो झुंझुनू से खबर आपको बता दें, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सामूहिक देशभक्ति गीतों का गायन गाया गया, तो वहीं विद्यालयों में देशभक्ति गीत भी गाए गए। तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्कूलों में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूलों में देशभक्ति गीतों को गाया गया और साथ ही साथ इस कार्यक्रमों में जहां देशभक्ति के प्रति
छात्रों को जागरूक भी किया गया। रायसिंह नगर में इन दिनों चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल देर रात को अनाज मंडी के सामने शहर के हाईवे मार्ग पर थोरिया की खाद बीज की दुकान किसान ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की दुकान का ताला तोड़कर चोर ने दुकानों में रखे हुए कुछ नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी कर फरार हो गए। ये पूरी घटना दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना मिलते ही एएसआई वेद प्रकाश मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज चेक करने पहुंचे तो वहीं दूसरी चोरी दिन दहाड़े जय भवानी ट्रेडिंग कंपनी की है, जहां तेल मिल की फैक्ट्री में चोर सरसों की बोरी चोरी कर रहे थे, जिनको मजदूरों ने रंगे हाथों पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। तो रायसिंह नगर से खबर आपको बता दें, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं आपको बता दें कि चोरों ने जहां एक दुकान से कुछ पैसे और जरूरी दस्तावेज चोरी किए, तो वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। किसान ट्रेडिंग कंपनी में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और सीसीटीवी में भी ये पूरी वारदात कैद हो गई। तो वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो किसान ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का ताला तोड़कर वहां से नकदी और जरूरी दस्तावेजों को लेकर चोर मौके से फरार हो गए। तो वही तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये सारी वारदात जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। भरतपुर के गांव पूंछ में एक युवक को लिव इन में रहना महंगा पड़ गया। मध्य प्रदेश की युवती ने घर में झगड़े के बाद जलदाय विभाग की पानी की टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिससे कि पुलिस और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। प्रशासन ने काफी समझाने पर महिला पानी की टंकी से नीचे उतरी। युवती के टंकी पर चढ़े होने की जानकारी मिलते ही एसडीएम मौके पर पहुंच गए और महिला को काफी समझाया। सिटी सीओ सतीश, तहसीलदार, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता हल्का पटवारी मौजूद रहे। तो भरतपुर से खबर आपको बता रहे, जहां लिव इन में रहना एक युवक को महंगा पड़ा। महिला ने टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया, तो वहीं प्रशासन ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। भरतपुर से खबर आपको बता रहे, जहां महिला ने टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया, तो वहीं प्रशासन ने समझा बुझाकर ये पूरा मामला शांत कराया। खबर एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।